जब बीजेपी ने हमें 9 साल से तबाह और बर्बाद करके रखा है, आपको उनके खिलाफ भी बातें करनी चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली में से जुड़ के उनके साथ आए, पार्टी बनाने के पैसे उनके, रैलियों के पैसे उनके, इलेक्शन लड़ने के पैसे उनके। पार्टियां उनके साथ मिली हुई है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हमेशा ऑल पार्टीज मीटिंग होती है, सेकुलर पार्टीज की मीटिंग होती है, लेकिन वो पार्टियां चाहे भारत जोड़ो हो, चाहे ऑल पार्टीज हो, उनमें वो पार्टियां नहीं आती है। इसका मतलब है वो तीनों पार्टियां जो है मोदी की गुलाम बन चुकी है। हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर, हमारे नौजवान सदर विकार सुरवानी साहब, हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब रमन बालाजी, पार्टी के जिला सदर किश्तवाड़ से आसिफ नकीब साहब, डीडीसी काउंसिलर नदीम शरीफ साहब, मुबारकबाद मैं देता हूं रियाज साहब शेख को जो दोबारा कांग्रेस में वापसी की। और भी सीनियर लीडर हमारे यहां बैठे हुए हैं, प्यारेलाल शान साहब, हमारे डोडा से आए हुए मुदस्सर साहब, यहां के ब्लॉक इंचार्ज इरशाद अहमद भट्ट साहब, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ साहब, नवीद किचलू साहब, नरेश मनाज जी, विजय हतीशी जी, इकबाल साहब, जितने भी साथी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जो अभी चल रहे हैं, जाकिर साहब बलेसा से, सबको मेरा सलाम आदाब। जितने भी सरपंच साहिबान यहाँ आए हैं, पैंच साहिबान आए हैं, सबको सलाम आदाब। मैं आज मुबारकबाद देता हूं आप सब साथियों को कि जिस जोश और जिस वलवले के साथ आप एक दिन के अंदर अंदर यहां पहुंचे। कल का दिन हमारे पास था, कल हमने मैसेज पास किए, परसों विकार साहब ने बोला पहले यहां 19 तारीख को प्रोग्राम था, मौसम की वजह से पोस्टपोन हो गया। ये सारा जितना हुआ कल डिसाइड हुआ है और मुबारकबाद में देता हूं कि इससे लगता है चाहे कितनी भी चेंजेस आए, चाहे कितनी भी तब्दीली आए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात है जिसके साथ लोगों की हमदर्दियां जुड़ी है। हमारा खिता चनाब जिसने हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का होगा। मैं 2-3 नारे देता हूं, उसका आप जवाब दीजिए, ज्यादा ना बोलूं क्योंकि ये बोलने वाले यहां काफी लोग हैं। विकार साहब, भला साहब से मैं कहना चाहता हूं, हम आपका जो हुक्म है हमारे सर आंखों पे हम चलते हैं, हम हर जगह लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जो पिछले दिनों जो हमें नुकसान हुआ पार्टी का, जब हम लोगों के पास पहुंचने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्त आएगा, फिर से वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का आएगा। अभी जो मोदी सरकार चल रही है, अब लोगों को कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि इन्होंने हिंदुस्तान का गर्क कर दिया, इन्होंने बड़े बड़े मगरमच्छ पाल के रख दिए, हमारी यहां बेरोजगारी हद से ज्यादा है। हमें इंशाल्लाह उम्मीद है, हम लीडरशिप से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस वक्त अगर आपने ख्याल रखना है, हमारे नौजवानों का ख्याल रखना है। एक बार मैं नारे देता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के सदर जनाब वकार सुरवानी साहब, हमारे
जम्मू कश्मीर के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डोडा मजीब शेख साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ नकीब साहब, शान साहब, यहाँ नदीम साहब जो पुराने सीनियर लीडर है कांग्रेस के। तो मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि मैं तकरीबन 5-6 महीने भटक गया था, लेकिन जब मुझे समझ आई तो मैं फिर वापस घर आ गया। तो मैं तमाम भाइयों से यहाँ पे तशरीफ लाए हुए दूर दूर इलाकों से जो 5 सरपंच, ब्लॉक प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, मेरे साथी, मेरे भाई, जिन्होंने हमारी एक आवाज पे यहाँ झांसी में तशरीफ रखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जमात एक ऐसी जमात है कि जो 47 से पहले की जमात है और आज तक पूरे भारत में राज किया है। इनके बगैर हमारा भारत, हमारा देश अधूरा है। कांग्रेस पार्टी की कुर्बानियां हैं, कांग्रेस पार्टी ने ही कुर्बानियां दी है तो हमारा देश आजाद हुआ है। इस देश में आप आज यहाँ तरह तरह की तरक्की देख रहे हैं, तरह तरह की डेवलपमेंट देख रहे हैं। ये देन सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के बगैर हमारा देश नहीं चल सकता है, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर देश है। ये पार्टी सेकुलर पार्टी है। यहाँ हमारा जो भी मकसद था आज जमा होने का, हाथ से हाथ जोड़ो जो प्रोग्राम राहुल गांधी ने दिया है, हम उस हाथ जोड़ने के लिए यहाँ आए हैं। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि जोक कर जोक आइए। मैं महसूस करता हूँ कि आपको भी समझ यहाँ पे आई। यहाँ पे मैं रियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दोबारा पार्टी का दामन थामा। आज लोग महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का बदलाव सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस ने जो काम यहाँ पे करके दिखाए, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हर जगह पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लोगों को एक 2 स्टेप में मदद देने की बात कांग्रेस ने की। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की बातें यहाँ पे की। लेकिन आज का जो यहाँ का प्रशासन, डबल इंजन का प्रशासन, आपने किरण पटेल की बातें सुनी कि गुजरात का नाम लेके जम्मू कश्मीर के सारे अफसरों ने उसको पूरी सुरक्षा प्रदान कर दी और सारी एजेंसियों की मीटिंग भी कर गया। तो ये दिखाता है कि ये प्रशासन कितना मूर्ख लक्षण है। अगर यही प्रशासन रहेगा तो जम्मू कश्मीर का आवाम फिर खुदा के हवाले है, इसलिए इसको बदलना जरूरी है। और आज मैं महसूस करता हूँ कि बाकी जितनी भी चीजें हैं आज से हाथ जोड़ों के माध्यम से हम बताते हैं कि कांग्रेस से कितना योगदान यहाँ मिला और भाजपा की जन विरोधी कितने यहाँ करी, जिन्होंने हमारी रियासत का दर्जा छीना, रोजगार छीन दिया। हर जगह पे महंगाई की मार से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। आज जरूरत है कि हम सब इकट्ठे हों, कांग्रेस का दामन थामे, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत, सोनिया जी खड़गे साहब को मजबूत करें और भाईचारे का सबूत देते हुए दोबारा रियासत का दर्जा छीन के लिए उस भाजपा की जन विरोधी के नाते हमसे छीना गया। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब अपने पूरे के भाषण के माध्यम से हर एक चीज में रोशनी यहाँ में डालेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पूरे कारोबार के साथ हमारे हौसले बुलंद किए। शुक्रिया जाहिर। आज
खामोश हो जाओ जलसा। आज जो हम हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, इसका मैंने पहले भी आपको कहा कि हम राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर पैदल चले और उस चलने का मकसद जो था वो मुल्क में नफरत का माहौल जो बीजेपी और आरएसएस ने कायम किया हुआ है, उस नफरत के माहौल को खत्म करना और एक जो बेरोजगारी पूरी हिंदुस्तान में, देश में और जम्मू कश्मीर में खासकर सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो, उसको बेरोजगारी के लिए वो निकले, लोगों के लिए, बेरोजगार बच्चों के लिए वो निकले, वो मसला हाईलाइट करने के लिए कि मुल्क में पूरी बेरोजगारी है। और मोदी सरकार जिन्होंने ये कहा था कि हम साल की 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नौकरियां जो है वो पूरी खत्म कर गए, वो पूरा बेरोजगारी का माहौल कायम है और जम्मू कश्मीर को नंबर 1 बेरोजगारी में बनाया गया। इस चीज के लिए राहुल जी कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक आए और जो महंगाई इस वक्त आसमान पे है, अगर गैस सिलेंडर की बात करो तो 1200 रुपए का गैस सिलेंडर जो कांग्रेस सरकार में 450 का, और जो कांग्रेस सरकार में चावल 12 रुपए 13 रुपए किलो मिलता था वो आज 60 और 70 रुपए किलो पहुंच गया है। जो कांग्रेस सरकार में आटा 8 रुपए का था वो आज 35 रुपए का पहुंच गया। इसी तरह से सब्जियों की रेट देखो, पेट्रोल डीजल की रेट देखो, हर जगह महंगाई की मार, और उस महंगाई की मार में हमारा गरीब मजदूर और एक गरीब आदमी जो है वो मारा जा रहा है। वो जब 500 और 600 रुपए दिन का कमाता है, उस 500 और 600 रुपए में उसको कुछ नहीं आता है। वो तेल की बोतल लेगा जो 50 रुपए में थी वो आज 200 रुपए में है, तो उसका पैसा उधर ही खत्म होगा। वो बेचारा मकान किस चीज का बनाएगा, वो बेटियों की शादी किस चीज की करेगा, वो खाना किससे खाएगा, वो उसका हर चीज जो है, जीना जो है वो हराम हो गया है। ये 3 मुद्दे लेके राहुल जी जो है जम्मू कश्मीर से निकले और राहुल श्रीनगर में उनका यात्रा का अंत हुआ लाल चौक में। लेकिन हमें उन्होंने हिदायत दी कि मेरा जो मैसेज है वो गांव गांव पहुंचे, वो घर घर पहुंचे। वही मैसेज लेके हम ठाठी की धरती पे आए। इस हाथ से हाथ जोड़ो के अभियान के साथ हमने और एक चीज जोड़ी है। जो रियासत हमारी छीनी गई, रियासत का दर्जा खत्म किया गया, उसको यूटी बनाया गया, रियासत के 2 हिस्से किए गए। उस रियासत को मोदी सरकार जल्द से जल्द उस हिस्टोरिकल रियासत को दोबारा बहाल करे, हमारी डिमांड है। और यहां 9 साल से चुनाव नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे, लोग अपने नुमाइंदों के पास जाते, लोग अपने नुमाइंदों से डेवलपमेंट कराते, लेकिन बीजेपी की सरकार आज 9 साल से भी इलेक्शन यहां जम्मू कश्मीर में नहीं करा रही है। इमरजेंसी के हालात जो है वो नाफिज करके रखे। इसी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स, जिस बेचारे का अपना घर है उसको भी अब सरकार फीता डाल के मापेगी और उसके बाद उसको प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। हम इस चीज को कड़े अल्फाज से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंडेम करते हैं और सरकार से कहते हैं ये जो टैक्स है इसको फौरन वापस दिया जाए। जो डेमोलेशन ड्राइव गरीबों पे चलाया गया उसको इमीडिएटली बंद किया जाए। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलता था कि हम और दोबारा चलाएंगे। मैं शेफ की बात करता हूं, अगर हम लोगों की जमीन है, आपका कौन सा हक बनता है उसको छीनने का? तो मेरे भाइयों, आज एक नफरत का माहौल, बीजेपी ने जितनी तबाही इस स्टेट में की, आज बाजरी रेत जो है वो भी आज बाहर के ठेकेदार आए हैं। आज यहाँ पे प्रोजेक्ट बने हुए, सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं, कोई यहाँ का काम नहीं कर रहा है। और इसलिए जो तबाही 9 साल में भाजपा सरकार ने यहाँ दी, चाहे जब हमारा दफा 370 छीना गया, स्टेट को यूटी बनाया गया, 8 महीने हमारा रियासत जो है उसको ब्लैकआउट किया गया, तारे लगाई गई, गरीब बच्चों को अरेस्ट किया गया और आज तक वही माहौल कायम।
डर का माहौल कायम, गरीबों को डराने का माहौल, मुलाजमों का डराने का माहौल जो है बीजेपी ने कायम किया हुआ। और आज कुछ पार्टियां उनके साथ मिली हुई है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हमेशा ऑल पार्टीज मीटिंग होती है, सेकुलर पार्टीज की मीटिंग होती है, लेकिन वो पार्टियां चाहे भारत जोड़ो हो, चाहे ऑल पार्टीज हो, उनमें वो पार्टियां नहीं आती है। इसका मतलब है वो तीनों पार्टियां जो है मोदी की गुलाम बन चुकी है, मोदी की गुलाम बन चुकी है। इस वक्त मसला ये था, हम सबको जुड़ना था, सेकुलर फोर्सेस को जुड़ना था, लाइक माइंडेड पार्टीज को जुड़ना था, और इस भाजपा की सरकार को जिसने हमारी बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को नंबर 1 लाया, जब पार्लियामेंट में 370 अमित शाह ने हटाया, जब पार्लियामेंट में स्टेट को यूटी का दर्जा अमित शाह जी ने किया, उस वक्त उसने तकरीर की अब जम्मू कश्मीर में दूध की नहरें बहेगी, अब बेरोजगारी खत्म होगी, यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ पैसा आएगा, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं होगा। क्या 4 साल तब से हुए, क्या 4 साल में बेरोजगारी हटी? बताओ। तो आज जो पार्टियां निकली है, चाहे अपनी पार्टी है, चाहे सजाद लोन पार्टी है, चाहे डीएपी कुछ नाम है उसका, वो पार्टी है, वो क्यों आज मोदी के गुण गा रहे हैं? आज हम सबको एक होके इस जालिम सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जगह जगह प्रोटेस्ट करने चाहिए, जगह जगह हमको इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, स्टेट को वापस देने की आवाज उठानी चाहिए, यहाँ पे बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आज भी कुछ पार्टियां उनके गुण गा रही है। रात को मैं एक बड़े लीडर का जो हमारे एरिया का था, बड़े तारीफ कर रहा था कि मोदी जी ने बड़े हालात सुधारे जम्मू कश्मीर के, बहुत कुछ तूफान किया। अरे भाई ये भी तो बोल कि हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को किसने छीना, हमारे बेरोजगारी किसने बढ़ाई, हमारे लोगों का काम किसने लूटा, और हमारी स्टेट के हिस्से किसने किए, ये बातें भी तो बोल, मुखालफत भी तो कर। जब बीजेपी ने हमें 9 साल से तबाह और बर्बाद करके रखा है, आपको उनके खिलाफ भी बातें करनी चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली में से जुड़ के उनके साथ आए, पार्टी बनाने के पैसे उनके, रैलियों के पैसे उनके, इलेक्शन लड़ने के पैसे उनके। और मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं, कल अगर बीजेपी को 10 सीटें कम हुई स्टेट बनाने के लिए, ये गवर्नमेंट बनाने के लिए 5 सीटें कम हुई गवर्नमेंट बनाने के लिए, ये जो मुखटा लगा के टोपियां पहन के लोग आते हैं, ये अगर 5 सीटें भी लेंगे ये उन्हीं के खाते में जाएंगी। जिस बीजेपी को हम यहां से हटाना चाहते हैं, उस बीजेपी को ये दोबारा सरकार में लाना चाहते हैं। इस चीज से आप खबरदार रहो, इस चीज से खबरदार रहो, उन लुटेरों से खबरदार रहो जो कभी हजारपति थे और आज खरबपति बन चुके हैं, उनसे खबरदार रहो। और यहाँ के लीडरों के हाथ मजबूत करो, यहाँ रियाज साहब के हाथ मजबूत करो, यहाँ शान साहब के हाथ मजबूत करो, यहाँ मुजीब साहब के हाथ मजबूत करो, आरिफ नकीब के साथ हाथ मजबूत करो। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सेकुलर है, जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को बनाया उनको याद नहीं रहा, 40-40 साल पार्लियामेंट में रखा, 25-25 साल उनको यूनियन मिनिस्ट्री दी, चीफ मिनिस्ट्री दी, लेकिन उनको याद नहीं रहा। तभी मेरे भाइयों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बीजेपी के साथ मुकाबला कर सकती है। इसलिए पार्टी को मजबूत करो और हम जगह जगह जाके हर जगह बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। यहाँ इलेक्शन हो, यहाँ की रियासत का दर्जा बहाल हो जाए, यहाँ जो है गरीबों को रोजगार मिले, यहाँ महंगाई कम हो, इन चीजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप इन चीजों के साथ हमारे साथ हो? जरा हाथ ऊपर उठाओ, तो मैं नारा दूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, मैडम सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हम और आप जिंदाबाद। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको तकलीफ लगी खड़े खड़े, हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी किया क्योंकि आप खड़े खड़े थे। शुक्रिया।